तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार पर हाहाकार मचा हुआ है। पार्टी के कई उम्मीदवारों ने खुलेआम अपनी शिकायतों को रखना शुरू कर दिया है। यूपी में बीजेपी की हार पर जमकर घमासान मचा हुआ है। फतेहपुर से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति ने साफ किया है कि उनकी हार के पीछे पार्टी के ही कुछ लोगों का हाथ है। हालांकि उन्होंने बीजेपी के आला नेताओं तक अपनी बात पहुंचाने का हवाला दिया है और कार्रवाई की मांग की है। इन लोगों ने मोदी जी के मुहिम में रोड़े अटकाए हैं, उसको जरूर चिन्हित करके ऊपर बात। इधर हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अयोध्या में पार्टी की हार पर सवाल उठाए हैं। वहाँ से बीजेपी का हारना बड़ा आश्चर्यजनक था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब भगवान राम थे तब भी वहाँ मंथरा भी थी, कैकेयी भी थी और सीता मैया को वनवास दिलाने वाला वो व्यक्ति भी था, तो सवाल है ये सब भी हिंदू ही थे। जाहिर है बीजेपी के अंदर खाने भीतर घात की बातें उठ रही हैं, लेकिन कुछ नेता हिम्मत जुटाकर मीडिया के सामने आ रहे हैं, जबकि कुछ अंदर खाने ही शिकायत करने की तैयारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एनडीए का प्रदर्शन इतना खराब होगा किसी ने नहीं सोचा था। अब नतीजों के बाद देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। महाराष्ट्र की राजनीति फिलहाल फडणवीस के इस्तीफे के इर्द गिर्द घूम रही है। एक रिपोर्ट देखिए आप। महाराष्ट्र में एनडीए ने 48 में से सिर्फ 17 सीटें जीती, तो देवेंद्र फडणवीस ने हार की जिम्मेदारी ले ली। न सिर्फ जिम्मेदारी, बल्कि फडणवीस ने मीडिया के सामने आकर डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। त्याच्यामुळे मी भारतीय जनता पक्षाच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाला ही विनंती करणार आहे की त्यांनी मला सरकारमधून मोकळं करावं आणि पक्षामध्ये पूर्ण वेळ काम करण्याची त्यांनी संधी द्यावी, जेणेकरून फडणवीस के मुताबिक अगले विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के अंदर मची खलबली के बीच उनके बड़े नेता नारायण राणे के समर्थकों ने पोस्टर लगाए, जिसमें लिखा था, दिल्ली के तख्त के आगे महाराष्ट्र झुकता नहीं है। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे के मुताबिक हार की जिम्मेदारी सबकी है। चुनाव में तीनों पार्टियों ने मिलकर काम किया था। यूपी के बाद एनडीए को सबसे ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र में ही हुआ। महाराष्ट्र में एनडीए की तीनों पार्टियां अब हार के मंथन की बात कर रही हैं। खबर यह आई है कि चुनाव के बाद अब निर्दलियों से संपर्क साधने की कोशिश भी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कई निर्दलीय सांसद और छोटे दल बीजेपी के संपर्क में हैं। चुनाव में निर्दलीय और छोटे दलों को कुल 17 सीटें मिली हैं। सहयोगियों से समर्थन पुख्ता करने के बाद भी बीजेपी चुप नहीं है। क्या पता कल को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन का साथ दे दें। ऐसी किसी स्थिति से निपटने के लिए बीजेपी की नजर उन छोटे दलों और निर्दलीय सांसदों पर है, जिन्होंने इस चुनाव में कुल 17 सीटें जीती हैं। सूत्रों के अनुसार खबर है कि बीजेपी ने निर्दलीय और छोटे दलों के सांसदों से संपर्क साधना भी शुरू कर दिया है। एनडीए का साथ देने के लिए सांसदों को बड़े बड़े ऑफर भी दिए जा सकते हैं। ये निर्दलीय सांसद ही हैं जो कल को किसी बड़ी राजनीतिक उठापटक में बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हो सकते हैं। हालांकि इन सांसदों के दोनों हाथों में लड्डू है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के साथ इंडिया गठबंधन भी इन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। कल को अगर नीतीश या चंद्रबाबू नायडू बगावत करके इंडिया अलायंस में आ जाएं और निर्दलीय भी गठबंधन का साथ दे दें, तो बहुमत से 38 सीटें दूर इंडिया गठबंधन एनडीए के पसीने छुटा सकती है। शायद इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बयान दिया, हम यहाँ से संदेश देते हैं कि इंडिया गठबंधन उन सभी राजनीतिक दलों का स्वागत करता है जो भारत के संविधान के प्रस्तावना में अटूट विश्वास रखते हैं। यानी इंडिया गठबंधन और एनडीए हर कोई निर्दलीय और छोटे दलों के सांसदों को अपने साथ लाना चाहते हैं। अब ये उन 17 सांसदों पर निर्भर करता है कि वो आने वाले समय में किसका साथ देते हैं। तो एनडीए की सरकार भले ही 8 जून को पीएम की शपथ के साथ शुरू होगी, लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया अभी नाउमीद नहीं हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम सही कदम सही समय पर उठाएंगे। एक तरफ एनडीए गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने को तैयार है, तो दूसरी तरफ 10 साल बाद दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद भी इंडिया गठबंधन के लिए दिल्ली दूर है। बुधवार को विपक्षी दलों के करीब 33 नेता कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर पर जुटे। इस खास बैठक में कई मुद्दों पर मंथन किया गया और प्रस्ताव भी पारित किया गया। दिस इज अ मैंडेट इन डिफेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द इंडिया ब्लॉक विल कंटिन्यू टू फाइट against the fascist rule of the BJP led by Modi. हमको जब मौका मिलेगा, एप्रोप्रिएट टाइम का हम इंतजार कर रहे हैं,
तब जो पीपल्स डिजायर है ये सरकार बदलने की, उस दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे। इस पर गिरिराज सिंह ने कटाक्ष भी किया है। 99 पर पहुंचे हो, 100 भी नहीं पूरा कर पाए और खुशी मना रहे। अरे हम तो तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, ये मोदी जी की गारंटी है। नीतीश कुमार ने एनडीए सरकार को समर्थन का ऐलान कर दिया है, लेकिन उनके समर्थन में अब भी पोस्टर्स के जरिए नीतीश कुमार को बधाई देते नजर आ रहे। देखिए इस रिपोर्ट को। पटना की सड़कों पर नीतीश कुमार के पोस्टर ये बताने के लिए काफी हैं कि दिल्ली में सरकार चाहे जिसकी भी रहेगी, कमान नीतीश कुमार के हाथ में ही रहेगी। पार्टी के समर्थक ये साबित करने में लगे हैं कि नीतीश के बिना बीजेपी की डबल इंजन की सरकार चल नहीं पाएगी। पोस्टर में लिखा है कि डबल इंजन सरकार, दोगुनी रफ्तार, तीसरी बार फिर मोदी सरकार। मोदी जी और नीतीश जी को हैट्रिक की बधाई। वहीं जेडीयू के एक एमएलसी खालिद अनवर ने तो साफ साफ बोल दिया कि पीएम पद के लिए नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं है। हालांकि पार्टी की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। तो योग्यता की जहां तक बात है कि नीतीश कुमार जी से बेहतर योग्य और कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता। उन्होंने जब वो कृषि मंत्री थे भारत सरकार में, जो कृषि रोड मैप तैयार किया, आज भी भारत उसी रोड मैप पे चल रहा है। जब वो रेलवे मिनिस्टर थे, जो उन्होंने काम किया, आज भी सब लोग याद करते हैं कि जो उन्होंने काम किया है। रामपुर से समाजवादी पार्टी के नए सांसद साहब ने आजम खान के जेल जाने पर टिप्पणी की, तो वही पार्टी की दूसरी सांसद ने उन्हें नसीहत दे डाली है। रामपुर में आजम खान के विरोध के बीच एसपी उम्मीदवार मुहिबुल्लाह नदवी ने 87,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। इसके बाद नदवी साहब मीडिया से मुखातिब हुए, तमाम तरह के सवाल जवाब हुए, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या वो आजम खान से जेल में मिलने जाएंगे, तो सुनिए उनका जवाब क्या था। मुहिबुल्लाह नदवी ने आजम को नजरअंदाज किया तो मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की सांसद चुनी गई रुचिरा वीरा ने उन्हें आजम खान की कुर्बानियां याद दिला दी। देखिए, वो आज जो एमपी बने हैं या जो मैं एमपी बनी हूँ, वो पार्टी की वजह से बने हैं और आजम खान साहब उस पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। पार्टी को बनाने में और पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में उन्होंने अपनी खून पसीना से इस पार्टी को सींचा है। रुचि वीरा को आजम का करीबी माना जाता है। उनके दबाव में ही मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को उम्मीदवार बनाया गया था। रुचि वीरा भी जीत के बाद सबसे पहले रामपुर पहुंची और आजम खान के परिवार से मिलकर उनका शुक्रिया किया। Zee News.